नमस्ते एवरीवन। तो मेरा नाम है सृष्टि और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अपनी 5 सुपर पावर्स बताऊंगी जिनकी बदौलत मैंने मुगलसराय से निकल के आईआईटी जेईई क्लियर किया, एक्सेल राय जमशेदपुर से अपनी एमबीए की, उसके बाद पीएनजी और एक्सेंचर स्ट्रैटेजी जैसी हाई पेइंग जॉब की और इनके साथ साथ मैंने एसएससी, आरबीआई ग्रेड बी और यूपीएससी जैसे एग्जाम के मल्टीपल स्टेजेस को क्लियर किया। साथ ही मैंने अपने सारे लोन्स को बंद किया, खत्म किया, वापस से पैसे चुका दिए और साथ ही मैं अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के मिडवे हूँ। तो 26 साल की उम्र में इन सारी चीज़ों को करने के लिए 5 सुपर पावर्स ही मेरी पिलर बने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सुपर पावर है सेल। तो मैं कभी भी किसी सेल के पीछे नहीं भागती हूँ। तो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे चल रहा है या फिर अमेजॉन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, केवल इन चीज़ों को देख के कि इस फ़ोन पे 50% ऑफ है तो मैंने वो फ़ोन परचेज कर लिया। मैंने ये चीज़ें कभी भी नहीं की हैं। हाँ, डेफिनेटली जब मुझे चीज़ों की ज़रूरत है, अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मेरे घर का फ्रिज ख़राब हो गया है, तो मैं उनको रिपेयर करूंगी, मैं नई चीज़ें खरीदूंगी, लेकिन नेसेसिटी के हिसाब से कि मुझे कब ज़रूरत है। केवल सेल का टैग देख के मैं कभी भी चीज़ों को नहीं लेती हूँ। एक होता है कि आपकी नीड जनरेटेड डिमांड और ये जो सेल के अंदर होता है वो होता है डिमांड जनरेटेड नीड, कि इस फोन पे 50% ऑफ है, इसको देख के कहीं ना कहीं आप खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं कि शायद मुझे एक नए फ़ोन की ज़रूरत है। तो वो जो चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर हैं और मैं बहुत जल्दी मोटिवेट नहीं होती हूँ इन चीज़ों को देख के। जो दूसरी चीज़ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है एडिक्शन। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन हो या फिर पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ का एडिक्शन, मैं इन चीज़ों से बहुत ही फ्री हूँ। मेरे पास किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन जहाँ पे मैं अपने पैसे, टाइम और एनर्जी सारे ही बर्बाद करूँ। पर्सनल लाइफ में भी मुझे पता है कि किस हद तक चीज़ें सही हैं और मुझे कहाँ से पीछे की तरफ निकल जाना है, और ये चीज़ें मैं बहुत ही क्लियर रखती हूँ और इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है लाइफ के अंदर। जो तीसरी क्वालिटी है वो है फ्रेंडशिप। तो मैं जब मुगलसराय में अपने स्कूल में थी या फिर मैं आईआईटी पटना में थी, एक्सेल राय में थी या फिर चेन्नई और बैंगलोर जैसी जगहों पे काम कर रही थी, मैं लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में बहुत ही अलग तरीके के लोगों से मिली जिनका रहने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग था। लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैं हर फेज में अपने फ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ। तो बहुत ही बड़ा सर्कल नहीं है जहाँ पे रोज का आना जाना हो, लेकिन एक टाइट निट ग्रुप है जहाँ पे मैं बहुत इन्वेस्टेड हूँ। मैं उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ और वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में, पॉजिटिविटी के अंदर में खड़े रहते हैं। साथ ही मैं अपने फैमिली के टूवर्ड्स भी बहुत डिवोटेड हूँ और मुझे उनकी तरफ से भी बहुत प्यार और रेसिप्रोकेशन होता है हर एक फीलिंग का, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो वो कहते हैं कि आप हमेशा वो फसल काटते हैं जो आपने बोई हो, तो मुझे लगता है कि मैं सही फसल बोना जानती हूँ। चौथी क्वालिटी है वो है क्रेडिट। तो मैं हमेशा अपनी लायबिलिटीज को कम से कम रखना पसंद करती हूँ। लायबिलिटी वो होती है आपके ऊपर जो बोझ हैं उनको आप कम करो, और एसेट वो होती हैं जो आपकी पॉजिटिव, आपकी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आपका सहारा बनने वाली हैं, तो उन चीज़ों को आप मैक्सिमाइज करें। तो अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा था तो मैंने उसको प्रायोरिटाइज किया कि मैं इस लोन को सबसे पहले क्लियर करूंगी। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोन लेने के बाद और लोन लेके इंजॉयमेंट करते हैं, बट वो जो पैसे चुकाने हैं उनको वो कट डाउन कर देते हैं और बाद में एक बहुत ही मेसी सिचुएशन के अंदर में फंस जाते हैं। जबकि मेरे लिए अपना मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी लोन या फिर क्रेडिट है मैं उसको कम से कम रखना चाहूँ। तो जितनी मेरे पास चादर होती है मैं उतना ही पैर फैलाती हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड, और अभी तो लोन भी ख़त्म हो गया है तो किसी भी तरीके का अभी कोई क्रेडिट नहीं है मेरे पास। जो पांचवी क्वालिटी है वो है आई ट्राई। तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठना प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से कोशिश करती हूँ कि मैं ट्राई करूँ नई चीज़ें करने का। बहुत बार ये चीज़ें काम कर जाती हैं, बहुत बार ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठना अपने लिए आप सबसे खराब जो चीज़ कर सकते हैं वो है। तो बहुत बार जब मैं मुगलसराय में थी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी
बाहर चली जाऊंगी, देश के बाहर मेरे पास जाने का मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि मैंने चीज़ें ट्राई की, मैंने ट्राई किया कि मैं IIT करूंगी, मैंने ट्राई किया कि मैं MBA करूंगी, मैंने ट्राई किया कि मैं वहाँ से बेस्ट कंसल्टिंग की जॉब लेके जाऊंगी, मैंने वहाँ पे ट्राई किया कि मैं बेस्ट परफॉर्मर बनूं और बाहर की तरफ और जॉब लेने के लिए ट्राई करूं, नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करूं, और ये चीज़ें होती चली गई। लेकिन अगर मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। तो एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जब आप अगर मुक्के चलाते रहेंगे तो हो सकता है कि दुश्मन को वो मुक्का लग जाए और वो नीचे गिर जाए, लेकिन अगर आप मुक्का नहीं चलाएंगे तो दुश्मन आपको एक बारी में अटैक करके घायल कर देगा। होप इट वॉज हेल्पफुल, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट।